देश का दिल मध्य प्रदेश एक बार फिर चर्चाओं में है, किसी उपलब्धि के लिए नहीं बल्कि व्यापम पटवारी और अब नर्सिंग भर्ती घोटाले के मामले में। जी हां, घोटाला ऐसा है कि सिर्फ कॉलेज खोलने वाले नहीं बल्कि अनुमति देने वाले और जांच करने वाले सीबीआई अफसर ही घोटाले में लिप्त हो गए। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आकाश से। दरअसल मध्य प्रदेश में तय मापदंडों को पूरा किए बिना कई नर्सिंग कॉलेजों को कागजों में ही खानापूर्ति कर मान्यता दे दी गई। मामला 2021 में खुला तो आनन फानन में जांच की बात की गई। जांच शुरू हुई, लेकिन सवाल उठे तो हाईकोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को दी गई। लेकिन साहब, अब तो जांच करने वाले ही जांच के दायरे में आ गए, यानी सीबीआई के अफसर ही। रिश्वत के पैसे मिले तो कॉलेज को क्लीन चिट और नहीं मिले तो कार्रवाई। बहरहाल अब सवाल यह है कि कैसे तय होता था कि कौन सा कॉलेज सूटेबल है या अनसूटेबल। दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जांच शुरू हुई तो सूटेबल और अनसूटेबल कॉलेज की जांच हुई, जिसमें सीबीआई अफसरों पर ही आरोप है कि जिन कॉलेजों से उन्हें रिश्वत मिली वो सूटेबल हो गए और जहां नहीं मिली वो अनसूटेबल, यानी गड़बड़ी अभी सूटेबल में भी है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या है सूटेबल और अनसूटेबल। एमपी नर्सिंग घोटाला। तय मापदंडों का पालन करने वाले कॉलेज सूटेबल, जहां मापदंडों से कुछ कम प्रावधान पूरा करते हो वो कॉलेज डेफिसिट माने गए। जो मापदंडों की प्राथमिक शर्तों को पूरा न करें वो अनसूटेबल। सीबीआई ने 600 में से 308 नर्सिंग कॉलेजों की रिपोर्ट कोर्ट को दी थी, जिसमें 169 सूटेबल और 66 अनसूटेबल थे। यही कारण है कि इस मामले का खुलासा करने वाले एनएसयूआई के मेडिकल विंग के समन्वयक रवि परमार ने कहा कि सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच होना चाहिए, वो भी एक बार नहीं बल्कि साल में 2 से 3 बार, जिसमें अधिकारियों के साथ ही छात्र संगठन के प्रतिनिधियों को भी होना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। नॉर्म्स का सख्ती से पालन होना चाहिए और इसमें जो भी दोषी अधिकारी, जिन लोगों ने इन कॉलेजों का निरीक्षण किया था उन लोगों पर और जिन्होंने इनको मान्यता दी थी उन लोगों पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, उनकी सेवा समाप्त की जाना चाहिए। उसके बाद ही इसमें जो लापरवाही बरती जाती थी और जो भ्रष्टाचार होता है उस पर शायद रोक लग सके। लेकिन सरकार को एक सख्त नियम कर देना चाहिए कि अगर हमने दोबारा निरीक्षण किया, एक बार निरीक्षण नहीं, नर्सिंग कॉलेजों के साल में 2 से 3 बार निरीक्षण होना चाहिए और अलग अलग अधिकारियों से निरीक्षण करवाना चाहिए, जिसपे की स्थिति साफ हो जाएगी। और जिले के जो अधिकारी रहते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट रहते हैं और वही जो एसडीएम तहसीलदार रहते हैं, वो लोग तो इसमें शामिल रहते ही है, लेकिन इसमें छात्रों को और छात्र प्रतिनिधियों को भी इस निरीक्षण टीम में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि जो कॉलेजों की सच्चाई होगी वो सबके सामने आ पाएगी। सीबीआई के इंस्पेक्टर समेत जांच दल के इस घोटाले में शामिल होने के बाद अब सूटेबल और अनसूटेबल कॉलेजों की लिस्ट देने वाले 111 अफसरों को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की तरफ से दिए गए नोटिस में सभी अफसरों से काउंसिल के मानकों को पूरा नहीं करने वाले नर्सिंग कॉलेजों की रिपोर्ट मानक स्तर पर देने का कारण पूछा गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 66 अनसूटेबल कॉलेज को मान्यता रद्द करने के आदेश के बाद सरकार ने इन कॉलेजों को क्लोज डाउन करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं मामले में लगातार बड़े पैमाने में धांधली की बात सामने आ रही है। वहीं अब एमपी नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने सीबीआई को डिप्लोमा कोर्स संचालित करने वाले 470 नर्सिंग कॉलेजों की लिस्ट भी सौंप दी है। सीबीआई ने जिसकी जांच के लिए 7 अलग अलग टीमें भी बनाई हैं। डिप्लोमा कराने वाले नर्सिंग कॉलेजों की जो जांच होगी उसके बाद मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। लगातार सामने आ रही लापरवाही से ये तो साफ है कि नर्सिंग घोटाले की जांच में भी घोटाला हुआ है। ऐसे में देखना अहम होगा कि अब सीबीआई की जांच में 470 कॉलेज कितने सूटेबल या अनसूटेबल पाए जाते हैं। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।